एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वैकेंसी एनवीएस स्कूल से निकल रही है, नवोदय विद्यालय से शिशु भर्ती निकल रही है। पोस्ट वैकेंसी की बात की जाए तो टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। दो अलग अलग स्टेट से शिशु भर्ती निकल कर आ रही है। एंड इंटरव्यू प्रोसेस की बात की जाए तो घर से इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। एनवीएस स्कूल में पीआरटी की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, पूरी डिटेल को कवर करते हैं। एनवीएस स्कूल नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले आपको करना है स्क्रॉल करते ही आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में आपको आना है कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर। कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर जैसे ही आप आएंगे तो रीजनल ऑफिस में आना है। रीजनल ऑफिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आना है लखनऊ। 5th पॉइंट पर आना है। लखनऊ रीजनल ऑफिस से आ रहा है। और लखनऊ के रीजनल ऑफिस में क्या क्या कवर होता है आपका, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल। तो उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल 2 स्टेट से ये वैकेंसी आज एनवीएस की निकल कर आ रही है। और आपको बस सिंपली सा क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपको दिखेगा लिंक। तो क्लिक हेयर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ FCSA एंड कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर निकलिए कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट फॉर द सेशन 2023-2024। आप इसकी ईयर पे मत जाना, आप इसको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट ऑफ टीचर 2024-2025 के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स की वैकेंसी निकल रही है। तो आपको जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आपको जस्ट स्क्रॉल करना है, लखनऊ रीजन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लखनऊ रीजन पर क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास यहाँ डाउनलोड होगा और सिंपली सा आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो 2 जून से आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और ओपनिंग डेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल आपको कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो 2 जून से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन की, 10 जून। वेरिफिकेशन क्या डेट क्या रहेगी, 10 जून से लेकर 17 जून। डेट ऑफ पब्लिकेशन टेंटेटिव, मेरिट लिस्ट कब निकलेगी, टेंटेटिव है 18 जून। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो जो भी सिलेक्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट जारी होगी 19 जून। डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट आपकी हो सकती है 20 जून टू 22 जून के बीच में कभी भी। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट जारी होगी 24 जून को। तो एक बार इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते किस किस पोस्ट पर निकली है। पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिएटिव टीचर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी CS। तो काफ़ी सारी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर 2 अलग अलग स्टेट से आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन होगा। एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थोड़ा सा आप और स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्सनल टॉक इंटरव्यू में पैडागोगी की नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लूड द फॉलोइंग एरिया, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश, प्रोफिशेंसी इन वर्किंग विथ कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, ओवरऑल पर्सनैलिटी, एनी अदर एरिया देखा जाएगा आपका पूरा इंटरव्यू के दौरान। तो आपको बस इन सब का खास ध्यान रखना है। आपकी नॉलेज या इसमें पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज की। सब्जेक्ट नॉलेज भी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू से पहले आप एक बार तैयारी कर लेना आप। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन दिखेगा। पीजीटी की बात की जाए तो मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ। वहीं पर बीएड डिग्री, यहाँ पर मुझे सीटेट नहीं दिखा। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। और डिज़ायरेबल में अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा, वो एसेंशियल आपके पास होना चाहिए। टीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पर सीटेट मांगा जाते हुए फिर भी देख लेते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। 50% अबव मार्क्स इन पीजी। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर ऑनर्स डिग्री विथ लीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट। अगर ये भी नहीं है तो और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
और बी में क्या है, आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर 2, बीएड डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी। एंड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट वाइज पी फॉर टीजीटी हिंदी के लिए क्या मांगा गया, 3 ईयर डिग्री कोर्स, सब्जेक्ट आपका 3 साल हिंदी होना चाहिए टीजीटी हिंदी के लिए। टीजीटी इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर कोर्स डिग्री, तो ग्रेजुएशन में आपका 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी मैथ का आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वहीं पर टीजीटी साइंस की बात की जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ स्टडी इन गाइडेंस। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टीजीटी सोशल साइंस की बात की जाए तो हिस्ट्री विथ जियोग्राफी, हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस इनमें से एक होना चाहिए। वहीं जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस इनमें से एक होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन फुलफ़िल हो रही है, इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी फुलफ़िल हो रही है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं एनवीएस स्कूल में तो आप फिल कर सकते हैं। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्सेज। आर्ट टीचर में सीटेट नहीं मांगा जाता। डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए या तो फिर क्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, आपको इंग्लिश एंड हिंदी नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की। और बुक की बात की जाए तो फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीडी होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। म्यूज़िक टीचर में सीटेट नहीं मांगा जाता तो इन्होंने मेंशन भी नहीं कर रखा, बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूज़िक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरियन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए डायरेक्ट रिक्वायर्ड बैचलर डिग्री। अच्छा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए बीसीए। अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। सीटेट यहाँ पर मांगा जा रहा है टीजीटी कंप्यूटर के लिए। बीएड डिग्री भी मांगी गई है। तो यहाँ पर अदर भी यहाँ पर दे रखा क्वालिफिकेशन, वही है सेम, वेटेज कितना कितना मांगा गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनवीएस स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप करना चाहते हैं, अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं एनवीएस स्कूल से, अगर इंटरेस्टेड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है तो आप 2 जून को एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।